ब्रह्मांड के बहुत ही शक्तिशाली मंत्र निवार मंत्र के बारे में। निवार मंत्र में जो शक्ति इतनी समाहित है, ब्रह्मांड की इतनी ऊर्जा समाहित है, जब आप इसको करते हैं आपका शरीर जो है चुंबक का कार्य करता है। नमस्कार दोस्तों, तंत्र मंत्र वाइब्स की आज की वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण ब्रह्मांड के बहुत ही शक्तिशाली मंत्र निवार मंत्र के बारे में। दोस्तों, जैसे नाम से ही पता लग रहा है, नवार्न यानी 9 वर्णों का मंत्र। और वो क्या है 9 वर्ण? ऐम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। एक बात मैं जरूर बोलना चाहूंगा, मैं यहाँ पर मंत्र बोल रहा हूँ, कोई भी इस वीडियो को जो देखेगा या देख रहा है वो इस वीडियो के बोले गए मंत्र के अनुसार जाप करना आरंभ ना करे। मंत्र काम नहीं करेगा, कुछ भी हानि होती है उसका जिम्मेदार स्वयं है। क्योंकि मैं कोई गुरु नहीं हूं कि आपको मैं यहाँ मंत्र शिक्षा दे रहा हूं। तो किसी अच्छे गुरु के पास, जो शक्ति के उपासक है, जो निवार मंत्र की उपासना करते हैं, उनके पास जाइए और इस साधना को करिए। इस वीडियो को देख के कोई भी जो है जाप ना करे, क्योंकि इसमें मैं पूर्ण विधान नहीं बताने वाला हूं। क्योंकि पूर्ण विधान जो है गुरु जो है सामने ही बैठ के देगा विधान। वैसे जो है विधान जो देना संभव नहीं है। जब सामने बैठ के विधान देगा तो वो ऊर्जा कार्य करती है। और जिस किसी को, अगर किसी का गुरु है और इन साधनाओं में, विशेषकर निवार मंत्र की साधना में उसको समस्या आ रही है, वो हमसे संपर्क करे, हम सहर्ष उसकी जो है सहायता करेंगे। तो हम बात कर रहे थे कि 9 वर्ण। मित्रों, आजकल हमने देखा होगा कई जगह पुस्तकों में लिख दिया गया ओम ऐम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। जब हमने ओम लगा दिया तो वो मंत्र निवार मंत्र नहीं रहा, वो 10 अक्षरों वाला लग गया। उसके अलावा कई जगह लिखा गया ओम ऐम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः। जब नमः लगा दिया तो बन गया वो 12 अक्षरों का। अब 9 अक्षर कौन से है? ऐम ह्रीं क्लीं चा मुं डा ये वी चय, ये हुए 9 वर्ण। 9 वर्ण नवग्रह को संबोधित करते हैं, 9 वर्ण नवदुर्गा को संबोधित करते हैं। और एक शब्द में बोलूं तो आदि शक्ति का मंत्र भी यही है। हम सोचते हैं कि चामुंडा भगवती का मंत्र है, तो चामुंडा भगवती भी सी आदि शक्ति का अंश रही है। पर इस निवार मंत्र में जो शक्ति इतनी समाहित है, ब्रह्मांड की इतनी ऊर्जा समाहित है, जब आप इसको करते हैं आपका शरीर जो है वो चुंबक का कार्य करता है, जो सारी शक्ति को अपने आप में समाहित करने पड़ता है, खींचना पड़ता है। तभी जो है इस मंत्र को बहुत ही सोच समझ के जाप करना चाहिए। किस साधक को ये मंत्र किस ध्वनि के साथ, ध्वनि का मतलब कि एम लगेगा कि एम की जगह कुछ और लगेगा, वो जो है गुरु आपको बताएगा। देखिए मित्रों, जो चामुंडा का मंत्र बोल देते हैं हम इसको, सिंपल तौर पर कहिए चामुंडा भगवती का मंत्र है। और जो निवार मंत्र है इसके भी अलग अलग तरीके हैं। सरस्वती प्रधान होगा तो एम से हो जाएगा शुरू, लक्ष्मी प्रधान होगा तो ह्रीं क्लीं से हो जाएगा शुरू, माया प्रधान होगा तो ह्रीं एम हो लग जाएगा, और वहीं आकर्षण या काली प्रधान हो जाएगा तो क्लीं। तो आप कौन सी करना चाह रहे हैं? तो मैं आपको आज भ्रमित नहीं करना चाह रहा हूँ। कहने का मतलब, व्यक्ति अगर विशेष रूप से किसी सकाम भाव से अगर ये करता है तो उसमें वो अलग अलग लक्ष्मी बीज युक्त करता है, कहीं सरस्वती बीज युक्त करता है, कहीं जो है काली बीज युक्त करता है। वो अलग अलग जो है वो अपनी इच्छा के अनुसार करता है। पर जो है सबसे बड़ा मंत्र जो है वो हम बोलेंगे ऐम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। इसको ही करेगा सारे चीजों की प्राप्ति होगी। तो छोटा सा आपको मैं 2 मिनट का बताऊंगा कि क्या क्या प्राप्ति हो सकती है। कि एम बीज मंत्र सरस्वती भगवती का बीज मंत्र है। स्मरण शक्ति हमको मिलेगी, ज्ञान मिलेगा, हर परीक्षा में जो हमको सफलता मिलेगी, क्योंकि ये भगवती आदि शक्ति का स्वरूप जो है मां सरस्वती है, उनकी जो है बीज मंत्र है। शिरो रोग में हमको इससे ठीक हो जाएगी। ऐसी बीमारियां जो है हमको मानस बीमारियां हैं उससे हमको ठीक होना शुरू हो जाएगी। ह्रीं बीज मंत्र महालक्ष्मी का बीज मंत्र है, जो निरंतर आर्थिक उन्नति हमको प्रदान करेगा। अर्थ के संबंध में, यानी जो है धन के संबंध में रुके हुए कार्य हैं वो हमारे काम ठीक होना शुरू हो जाएंगे, और ये आय का जो आपका एक अच्छा स्रोत बन जाएगा। क्लीं बीज मंत्र जो महाकाली का बीज मंत्र है, जब काली की बात करेंगे तो संहार करता भी है। तो शत्रुओं से संबंध में कोई भी आपका मुकदमा है, कहीं पर भी आपको शत्रु है, तो वहां आपको विजय प्राप्त मिलना शुरू हो जाएगी। आपके अंदर के काम क्रोध रोगों का भी खत्म हो जाएगा। दोस्तों, एम सरस्वती का बीज मंत्र है। सरस्वती देवी ब्रह्मा जी के साथ जिनने सृष्टि का सृजन किया है। ह्रीं बीज मंत्र महालक्ष्मी का है। महालक्ष्मी भगवती जो है विष्णु जी के साथ है, जो सृष्टि का पालन करते हैं। क्लीं बीज मंत्र महाकाली का, महाकाली जो संगनी है वो महाकाल शिव की है, जो है सृष्टि का संहार करते हैं। तो कहने का मतलब है पहले 3 बीज मंत्रों में ही वो पावर है कि जो सृजन पालन संहार कर सके। तो आपके अंदर एक नया सृजन भी कर सकती है, ये आपके अंदर की हर अच्छी आदतों का पालन भी कर सकती है, और आपकी बुरी आदतों का संहार भी कर सकती है। तो इतनी शक्ति तो पहले ही 3 बीज मंत्रों में है। बाकी चा बीज मंत्र है सौभाग्य का बीज मंत्र।
कोई भी हमको सौभाग्य प्राप्त करना है, खासकर सौभाग्य हम देखते हैं जैसे कोई आजकल सुहागन बहनें हैं मेरी, उनके पति को अखंड, हम बोलते हैं अखंड सौभाग्य, पति की उम्र लंबी हो तो चाप बीज मंत्र कार्य करेगा। पत्नी बीमार हो और पति इसको जाप करेगा तो पति का सौभाग्य, पत्नी है पत्नी का सौभाग्य, पति है तो दूसरे के पूरक है। तो चा बीज मंत्र का हम जाप करते हैं तो वो हमारे जो है ये रिश्तों को अच्छा रखता है। मूंग बीज मंत्र है, हमें आध्यात्मिक उन्नति चाहिए, हमको कुंडली जागरण करना है, अपने आत्मज्ञान करना, ब्रह्म साक्षात्कार करना है। तो मूंग बीज मंत्र जो है, इस मंत्र में वो बीज मंत्र में शक्ति है कि आपको जो है वो आंतरिक उन्नति प्रदान करेगा, आपकी आध्यात्मिक उन्नति होगी, आप अंदर से पूर्ण रूप से जागृत हो जाएंगे। और डा बीज मंत्र है, वो संतान की सुख की प्राप्ति करता है। जिस किसी को संतान की प्राप्ति नहीं है वो डा बीज मंत्र का जाप करें विधान से गुरु के सानिध्य में, तो उसको पुत्र प्राप्ति की, संतति की जो है उसके जो है योग बन जाते हैं। और इससे अगर किसी के पुत्र बीमार हो गए, संतति बीमार होगी, तो डा बीज मंत्र का जाप करते हुए भी जो है उसके स्वास्थ्य में लाभ हो जाएगा। उसके बाद यह बीज मंत्र आता है चामुंडाय में, जो ये है सौभाग्य का बीज, हर प्रकार का सौभाग्य हमको मिलेगा। दुर्भाग्य यदि हमारा साथ नहीं छोड़ रहा है, हर कार्य हमारे जो हम बोलते हैं कि मेहनत कर रहे हैं जीरो हो जा रहे, तो यह बीज मंत्र का जो जाप करता है उसका जो है सौभाग्य जो है जागृत होना शुरू हो जाता है, और निरंतर जाप करने से जल्दी उसका कार्य जो है बन जाता है। फिर अगला बीज आता है वी, विच्चे का वी बीज मंत्र है, हर प्रकार के सम्मान को हमको देगा, प्रसिद्धि यश कीर्ति हमारी हर तरफ ये बढ़ाएगा, और निरंतर जो है राजसिक सम्मान की ओर हमको ये बीज मंत्र जाता है। और अंत में आता है चय, विच्चय का चय। चय बीज मंत्र है, ये पूर्णता का बीज मंत्र है, यानी आपके संपूर्ण शारीरिक सुख, पारिवारिक सुख, अन्य सौभाग्य, संतान, भाग्योदय, सफलता, हर चीज अगर आपको संसारिक रूप से अगर चाहिए तो चय बीज मंत्र का जो है जाप किया जाता है। और जब नवार मंत्र में सारे बीज मंत्र हम जाप कर रहे हैं एम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चय, तो यानी ये सब चीजें हमको मिल जाएगी आत्म उन्नति के साथ, आध्यात्मिक उन्नति के साथ, सुख, सौभाग्य, ज्ञान, आरोग्य, शत्रु बाधा से, ग्रह बाधा से, हर चीज का ये विनाश कर देते हैं। 9 ग्रह को कंट्रोल करेंगे। कैसी भी महादशा अंतरदशा जितनी भी खराब हो, आपके जीवन में जो है कभी भी जो है जो नवार मंत्र का जावक है, जो नवार मंत्र का साधक है, उसके जीवन में जो है नवग्रह जो है कभी भी कुप्रभाव या बुरा प्रभाव नहीं डालेंगे, हमेशा अच्छा प्रभाव ही होगा। नदी की धारा को चीर कर जो है विपरीत धारा में जो है तैरने का साहस जो है वो नवार मंत्र का साधक कर सकता है। कहने का मतलब अपने भाग्य को रचिता बन सकता है यदि नवार मंत्र को सही विधान से किया जाए। दोस्तों, सबसे जरूरी बात, तो नवार मंत्र का जाप करते हैं वो लोग, मेरे पास भी कई लोग आते हैं जो जाप कर रहे हैं ओम एम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चय, कहीं से या तो उन्होंने पढ़ लिया या तो किसी ने बता दिया। अब देखिए, जिसको जितना ज्ञान होगा, मैं किसी को ऐसे नहीं बोलूंगा कि वो ज्ञानी, उसने ज्ञानतावश को ज्ञान दे दिया। अब जिसको जितना है, अब जितना मुझे ज्ञान है मैं आपको उतना ही बता सकता। हो सकता है मेरे से ज्यादा ज्ञान किसी को नवार मंत्र का ज्यादा है तो ज्यादा बताए, और जो मैं आपको बताऊंगा वो कोई किताबी ज्ञान नहीं है, जो मेरा अनुभव है, स्व का अनुभव है, जो मैंने इतने वर्षों से, जो मैं कम से कम 2006-7 से मैं जाप कर रहा हूं, तो आप जान सकते हैं कि कितने वर्ष मेरे को भी हो गए इसी जाप करते हुए। तो कई इसमें अनुभूतियां भी हुई है, कई चीजें भी प्राप्त हुई है, अच्छा बुरा दोनों चीज देखी है इसमें, क्योंकि मैंने गाइडेड भी किया है, मिसगाइडेड भी किया है। मिसगाइड करने का मतलब कि पहले मेरे गुरु नहीं थे तो मैंने जाप किया, तो मुझे उसके अच्छे बुरे दोनों प्रभाव पता है। जब मुझे गुरु मिल गए तो उसके बाद मैंने जाप किया, उसके बाद वो अच्छे प्रभाव है तो वो भी मैंने देखे हैं। तो कहने का भाव ये है कि जब हम ओम के साथ जाप करते हैं, कई लोग मुझे मैसेज भी कर रहे हैं आज की डेट में कि हम ओम के साथ जाप करते हैं, हम ऐसा जाप करते हैं। तो दोस्तों देखिए, जब हम नवार मंत्र को जाप करते हैं ना, दुर्गा सप्तमी में इसका पूरा विधान दिया गया। उसमें हम सर्वप्रथम में विनियोग लेते हैं। विनियोग में हम बोलते हैं ओम श्री गणपति जयति, ओम अस्य श्री नवार मंत्र से ब्रह्मा विष्णु रुद्र ऋषि गायत्री उष्णुक अनुष्टुप छंदाशी श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती देवता एम बीजम ह्रीं शक्ति क्लीं कीलकम महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती प्रत्यय जपे विनियोग। तो देखिए, जब विनियोग हमने ये लिया, विनियोग आपको सिंपल भाषा में संकल्प ही है। हमने देवता को हमने आह्वान किया कि हम ये करने जा रहे हैं। जल लेते हैं विनियोग में, और जो है उस जल को जो है हम भूमि में, या जो हमारे जो है पंचपात्र होते हैं जिसमें जो है जल को, संकल्प का जो जल एकत्रित करते हैं वो पात्र है, उसमें डाल देते हैं। तो इसमें हमने कहीं पर भी ओम शब्द को नहीं बोला। तो जब हमने विनियोग ही में इसका ओम नहीं है, तो हम ओम एम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चय जपेंगे तो कहां से जो हमको वो फल प्राप्ति होगी।
हम बोल संकल्प कुछ और कर रहे हैं, कर कुछ और रहे हैं। ये वही बात होगी, आप मान लीजिए आपने संकल्प लिया कि मैं भंडारा करवाऊंगा 40 आदमियों को और आपने 100 आदमी बुला दिए, तो क्या उन 40 आदमी का भोजन आपने बनाया है उससे क्या आप 100 आदमी को भोजन करा सकते? कदापि नहीं करा सकते। उल्टा जो है लोग जो है बोलेंगे कि यदि आप में सामर्थ्य नहीं है, क्षमता नहीं है, तो आपने बुलाया क्यों? आपकी हर जगह बदनामी होगी, यानी आप पर प्रभाव पड़ेगा बुरा। तो वैसे ही जब हमने बोला है नवारण मंत्र के लिए कि 9 वर्ण वाला मंत्र हम कर रहे हैं, हम उस देव शक्ति को बता रहे हैं कि इस मंत्र के जो है ये ऋषि है, ये शक्तियां इसमें काम कर रही है, ये बीज है, और हम साथ में ओम लगा रहे हैं। तो बाद में वही बात हुई कि हम संकल्प कुछ और ले रहे हैं, बता कुछ और रहे हैं, और जब कुछ और रहे तो जो ऊर्जा जो बनेगी ऊर्जा भी अलग बनेगी। उसके बाद देखिए इसमें सबसे जरूरी जो चीज है नवारण मंत्र की न्यास। न्यास में है ऋषियादि न्यास। हम जैसे ऋषियों का न्यास देते, ब्रह्मा विष्णु रुद्र ऋषि शीर से। न्यास का मतलब है स्थापित करना, बिठा देना, स्थान देना। जब हम न्यास करते हैं और हम उस अंग को वो मंत्र जाप करते हुए हम पढ़ते हैं, जैसे हम कर न्यास लेते हैं, अंगुष्ठाभ्याम नमः, यानी अंगूठे को टच करते हैं, तो यानी उस अंगूठे में जो है हम उस एम बीज मंत्र को स्थापित कर रहे हैं, और एम बीज मंत्र के साथ जितनी भी शक्ति है वो उस अंगूठे में स्थापित हो गई। तो देखिए जब हमने वहां स्थापित कर दी तो उसकी ऊर्जा बढ़ जाएगी जिस संघ को स्पर्श कर रहे हैं। फिर हम इसमें दिग् न्यास करते हैं, दिशा का न्यास करते हैं। जब जब न्यास करते हैं वह हम उन शक्तियों का जो हम वास करा दे रहे हैं, पूरे अंगों में हम वास करा रहे हैं। इसमें तो हम वास करा रहे हैं नवारण मंत्र का, और जप रहे हैं हम 10 वर्णों वाला ओम के साथ, या हम नमः लगा के जो 12 वर्णों के साथ जप रहे हैं। तो कहां से हमको प्रभाव मिलेगा? फिर हम बोलते हैं कि हमने पूर्ण रूप से ये साधना की, हमको फल नहीं मिला। फल कहां से मिलेगा? आप कुछ और विधान कर रहे हैं, मंत्र कुछ और जाप कर रहे हैं, और किस स्थिति में आप जाप कर रहे हैं बहुत ही जो है गुप्त विधान है। क्या आपको ओम के साथ जाप करना है कि नहीं करना, गुरु को पता है। अगर ओम के साथ आप जाप कर रहे हैं तो विनियोग जो है वहां पर नहीं लगेगा आपका ये वाला। पर जो मेरा अनुभव है, नवारण मंत्र के साथ ओम की लगाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसमें वो क्षमता है। देखिए कई लोग बोलते हैं कि ओम इसलिए लगाया जाता है कि उसकी जो ऊर्जा को संतुलित किया जाए। देखो मित्रों, जब आप गुरु के द्वारा ये बीज मंत्र लेंगे, और गुरु जो अगर जानकार होगा ना, तो वो आपकी ऊर्जा को संतुलित ही करेगा, क्योंकि विनियोग के द्वारा ही संतुलित हो जाता है। वहीं पर हमने शक्तियों को बता दिया कि हम ये करने जा रहे हैं, तो वहां पर करने जा रहे हैं, हमने एक एक अंग में शक्तियों को बिठा दिया है न्यास के द्वारा, तो वो ऊर्जा है उन अंगों प्रवाहित होना शुरू हो जाएगी। और जब नवारण मंत्र को जाप करते हैं, सर्वप्रथम जो है योगिनियां, डाकिनियां, शाकिनियां, ऐसी शक्ति जागृत होती है। आपको शारीरिक रूप से अनुभव होगा, आपके शरीर की ऊर्जा बढ़ जाएगी, सर्दी गर्मी का एहसास होगा। कईयों को ऐसा अनुभव होता है कि शरीर फूल रहा है, स्वेलिंग आ रही है, बड़ा बड़ा हो रहा है। हम उसको मानसिक विकार से जोड़ देते हैं कि हमारे ऐसे कि हमको कोई मानसिक रोग ना हो रहा हो। पर किसी का गुरु नहीं होगा, वो उसको पता नहीं लगेगा कि क्या करना है। फिर वो यूट्यूब या कुछ और ढूंढेगा, इसको शांत कैसे करना, कोई और विधान करेगा, और फिर हम बोलते हैं बंदा तो पागल हो गया, या सामने वाला साधक पागल हो गया। क्यों? क्योंकि आपको सही दिशा ही नहीं मिली कि क्या करना है। दूसरा, जब भी आप इस मंत्र को जाप करें, तो अगर पुरुष हो सके तो यज्ञोपवीत जो है वो संस्कार करने के बाद ही वो करें, क्योंकि यज्ञोपवीत संस्कार करने के बाद जो है, हमारे हिंदू धर्म के बाद ऐसा माना जा सकता है कि किसी भी वैदिक कार्य साधना में अगर हमने आगे बढ़ना है तो यज्ञोपवीत धारण करना जो है अति आवश्यक है। और कहीं ना कहीं जो मेरा अनुभव है, जो यज्ञोपवीत जो है ये भी एक बहुत बड़ी ऊर्जा को जो है समाहित करता है अपने आप में, और कंट्रोल करता है। दूसरा, दिशा का भेद भी होता है। और यदि भगवती की आपने जो भी नवारण मंत्र की साधना कर रहा है, वो लाल आसन पर बैठे, लाल वस्त्र धारण करें। देखिए नवारण मंत्र को जब भी जाप कर रहे हैं, सबसे पहले ये एक तरह से आप गांठ बांध के रख लीजिए कि जब भी नवारण मंत्र को जाप करते हैं, तो नवारण मंत्र के जाप से पहले भैरव की साधना भी करनी पड़ती है, ताकि जो शक्तियां जो जागृत हो रही है ये शांत रहे। हमको गणेश जी की साधना करनी पड़ती है, पहले उनके मंत्रों के जाप करने पड़ते हैं। कौन सा मंत्र जाप करना है ये आपको गुरु बताएगा। यहाँ पर मैं आपको विधान इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि कई ऐसे होंगे जो यहीं से देखेंगे विधान, और यहीं से देखेंगे कि वीडियो में ऐसा उच्चारण किया गया था तो मैं भी कर दूंगा। अब एक छोटा सा विधान होता है, नवारण मंत्र का हम सकाम संकल्प लेते हैं, जिसका विदेश गमन नहीं हो रहा, संकल्प लेकर उन्हों से ही हम नवारण मंत्र के जाप करवाते हैं और उनके विदेश गमन के योग बन जाते हैं। तो इसके कई प्रयोग है, जिसके इस शक्ति जो नवारण मंत्र में वो शक्ति है कि आपके सामने आप प्रत्यक्षीकरण कर दे भगवती का। वो शक्ति है कि जिसने प्रत्यक्षीकरण नहीं करना, जिसने आत्म जागृति करके अंतर मन में अपने हृदय में भगवती को स्थापित करके हृदय में उनके दर्शन करने हैं, तो ये नवारण मंत्र वो कर सकता है।
पर दो मित्रों, सबसे ज़्यादा सचेत रहना है। हम जब भी गलत विधि से, गलत तरीके से कोई भी विधान करते हैं, नुकसान हमको तो होता है। और नवार मंत्र जो है, ये बहुत ही प्रचंड शक्तिशाली मंत्र है। यदि आप मान लीजिए एक बीज मंत्र को भी बोला जाता है, अगर आपने जाप करना है तो गुरु के सानिध्य में करो। इसमें तो 9 बीज मंत्र है, तो 9 जगह की ऊर्जा, 9 बीजों की ऊर्जा जब जागृत होगी तो ये क्या कर सकती है, ये अच्छा और बुरा दोनों आप जान सकते हैं। और गुरु सानिध्य इसलिए है, ऐसी नहीं कि गुरु को आपसे ज्यादा ज्ञान है, या क्योंकि आज की देखिए, आज का समय ऐसा है, हर व्यक्ति अपने को ज्ञानी समझता है कि कौन हो सकता है गुरु, हमको पता है ज्यादा। तो मान के चलिए गुरु आपसे ज्ञानी, पर गुरु के पास वो एक्सपीरियंस है, उसके पास वो प्रैक्टिकल नॉलेज है कि अगर कोई ऊर्जा प्रवाहित हो रही है तो उसको कैसे कंट्रोल करें, क्योंकि उस समय से गुजरा है, वो उस शक्ति को उसने महसूस किया है। और इसका नवार मंत्र जाप करते तो समय समय बीच में बलियां भी देनी पड़ती है। ऐसे मैं ये नहीं बोल रहा कि रक्त रंजित बलि, हालांकि कई संप्रदाय वाले रक्त रंजित बलि भी देते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सी डाकनियां, शाकनियां, उग्र योगनियां जागृत होती है, कृत्याएं जागृत हो जाती हैं। जो कृत्या जो हम स्वयं बना सकते हैं, कृत्या कहने का मतलब योगिनी के स्वरूप के होते हैं, पर वो टारगेटेड मिसाइल का कार्य करती है कृत्याएं। मतलब निम्न कोटि से लेकर उच्च कोटि सारी शक्ति जागृत होती है, तो उनको तृप्त करने के लिए अलग अलग विधान है। पर मैं रक्त रंजित बलि के विधान के नहीं बोलूंगा, क्योंकि उसका जो है सब्स्टिट्यूट जो है हमारे पुराणों में दिया हुआ है। जैसे कि इसमें कुष्मांड बलि, जिसको पेठे की बलि बोलते हैं, वो भी दे सकते हैं। या आप घर में ही कोई अच्छा सा भोग बना के जो है, कढ़ाई प्रसाद हलवा बना के जो, वो भी समय समय पर आप भोग देते रहिए। आप जो है श्रीफल का, जिसको नारियल बोलते हैं, नारिकेल फल का जो है उसका आप भोग लगाइए, पान का भोग लगाइए। आप अलग अलग भोग समय समय पर लगते हैं, वो विधान आपको गुरु ही बता सकते हैं कि कब कितना भोग करना है, कब किस वक्त जो हवन करना है। क्योंकि एक वक्त जो है वो शक्ति जो है जब जागृत होने लगती है, आरंभ में देखिए आप कहीं से मंत्र ले लेंगे, हमारी वीडियो से देख के मंत्र करेंगे, आरंभ में आपका काम होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि आरंभ में आपका शरीर जितना, जिस तरह का होगा, जितने लेवल का आपका शरीर उस झटके को, उस करंट को महसूस करने का होगा, उतने स्तर तक आपके काम होंगे। जैसे ही वो ऊर्जा बढ़ेगी तो आपके फिर काम बिगड़ना शुरू हो जाएंगे, घर में कलेश होना शुरू हो जाएगा, आपका मन उचाट होना शुरू हो जाएगा, आपका मन ऐसा करेगा कि मैं घर से भाग जाऊं, आप ये सोचेंगे कि मैं मृत्यु को प्राप्त हो जाऊं, ऐसे ऐसे विचार आएंगे। घर में आपस में एक दूसरे का मुंह देखने का मन नहीं करेगा, और आप ये सोचेंगे मैं तो भगवती की उपासना कर रहा हूँ, साधना कर रहा हूँ, और मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। क्योंकि आप मिसगाइडेड कर रहे हैं, आपको गाइड की जरूरत है। और क्या मंत्र विधान कर रहे हैं, आपका उच्चारण कैसा है, सबसे ज्यादा जरूरी है। आपने न्यास किए कि नहीं किए न्यास। इसके साथ सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का भी समावेश किया जाता है। जो अच्छे साधक होंगे भगवती के, उनको पता है कि अगर इसकी ऊर्जा को बढ़ाना है और इसकी ऊर्जा को कंट्रोल करना है और इसको जागृत करना है, तो सिद्ध कुंजिका स्तोत्र में जो है नवार मंत्र का भेद सिद्ध कुंजिका स्तोत्र में दिया गया है। उसके अगर आप पढ़ेंगे, हरिंकारी प्रतिकारिका क्लिंकारिकाम रूपन्ने बीज रूपे नवते चामुंडा चंड घाती च यही कारी वरदानी विचे च अभयधाम नित्यम नमस्ते मंत्र रूपनी, उसका भेद है। नवार मंत्र का निचोड़ या रस जो है वो सिद्ध कुंजिका स्तोत्र में है, उसके साथ समावेश करके इसका जाप किया जाता है, और फिर हमको जो है साधना में सफलता मिलती है। आपका कोई भी कार्य संसार या इस ब्रह्मांड में ऐसा नहीं है जो आप नवार मंत्र के द्वारा ना करें, और शर्त वही है गुरु के सानिध्य में करें। और जिस किसी व्यक्ति को भी नवार मंत्र के जाप में समस्या आ रही है, वो हमसे संपर्क करें। मित्रों, जब भी नवार मंत्र का जाप करें, विशेष रूप से ध्यान रखें, अगर आपके घर में ऐसी स्थितियां बन रही है, आपने गुरु धारण नहीं किए हैं, आपके घर में रोग, कला, कलेश, कष्ट बन रहे हैं, आपका मन उच्चाट हो रहा है, आपको हमेशा भय लग रहा है कि कोई है, आपको किसी परछाई का आभास हो रहा है, पूजा पाठ करने के बावजूद कई लोग जो है 3-3, 4-4 पुनश्चरण कर देते हैं, उसके बावजूद आपको सफलता नहीं मिल रही है, तो मान लीजिए कि आपका नवार मंत्र जो जाप है उसकी शक्ति उग्रता बढ़ गई है, आपने जो शक्तियों को जागृत कर दिया है और वो कंट्रोल में नहीं आ रही है, तो आप उसी क्षण जो है किसी अच्छे गुरु या अच्छे साधक के पास जाके जो है उसके विषय में जानकारी प्राप्त करें कि कैसे करके जो है उस ऊर्जा को जो है शांत रूप में बिठा के सही रूप में समाहित करके जो है सारे कार्य को जो है अच्छे तरीके से करें। और जिन लोगों की अच्छी साधनाएं चल रही हैं, अगर वो भी अपने अनुभव साझा करना चाह रहे हैं या अगली कोई बात वो जानना चाह रहे हैं कि और हम क्या कर सकते हैं, तो वो भी हमको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, उनका जरूर हम मदद करने का प्रयास करें। तो मित्रों, ये था छोटा सा जो समझाने की कोशिश की थी मैंने नवार मंत्र के रहस्य के बारे में कि इससे हम क्या क्या कर सकते हैं। उम्मीद है आपको
आज की वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है, आपको कुछ भी अंश मात्र भी अगर आपको इससे ज्ञान प्राप्त हुआ अनुमान मंत्र के बारे में, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अन्य लोगों तक शेयर करिए ताकि वो भी जाने कि अनुमान मंत्र के रहस्य क्या है और उनको जाप करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए। और इस वीडियो को भी लाइक करेगा। जितना आपका प्रेम स्नेह हमको मिलेगा उतने और ऐसे रहस्य को उजागर करने वाले वीडियो हम लाएंगे। आज के लिए इतना ही। कल एक नई वीडियो लेके आएंगे, एक नए विषय पर लेके आएंगे। हो सकता है वो ज्योतिष का हो सकता है तंत्र से संबंधित हो। जितने आप हमारे वीडियोस को लाइक करेंगे उतने नए नए ज्ञान के जो वीडियो हम लेके आएंगे। आज के लिए इतना ही। जय महाकाली।